नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस वक्त हैं हम अशोक विहार फेज़ 2 आदर्श रामलीला कमेटी। ये सालों से रामलीला प्रस्तुति कर रही है, दिल्ली के अशोक विहार में है। और आज हम यहाँ पर राम से लेकर सीता और जितने भी जो करैक्टर हैं उनसे मिलवाएंगे, आपकी बात करवाएंगे। और अब वक्त आ गया है उनसे मिलवाने का। 500 साल बाद जो अयोध्या में आए थे, याद है या भूल गए आप? 500 साल बाद प्रभु श्री राम का करैक्टर करने वाले प्रभु श्री राम ही नज़र आएंगे आपको। बस भावनाओं की आंखों से देखिएगा। राम, आखिर 500 साल बाद आना हो गया अयोध्या में आपका। बहुत प्रसन्नता की बात है कि 500 साल लगे, लेकिन फाइनली राम जी अपनी जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित हुए हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात। नाम क्या है आपका? चैतन्य। चैतन्य जी, जब राम का किरदार में आप होते हैं तो क्या महसूस होता है, कितना जुड़ाव होता है प्रभु श्री राम से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया ना राम का कैरेक्टर, मेरे को 9 साल हो गए हैं। तो उस समय पे मेरे को बहुत जगह मैंने रीड किया, पढ़ा, और जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है उनको देखा, बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। जो फ़र्स्ट टाइम मैंने किया ना, उस समय मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन जब वो मैंने ढाल लिया उसके बाद मेरे को आज 9 साल हो गए, कभी इतनी दिक्कत हुई नहीं। एक बार वो है कि राम को जिसने जान लिया फिर उसको ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ऐसा होता है आपके साथ भी, जब आप रामलीला मंचन पे होते हैं तो लोग आपसे आशीर्वाद ले, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ जी। ये भावनाएं जब उमड़ती हैं तो आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम के लिए लाखों अश्रु से, आँखों से आंसू आए थे। ये भावनाओं का पात्र है एक्चुअली। बिल्कुल सर। होता है, आते हैं लोग आशीर्वाद लेने। मैं यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर कर रहे हैं या जो भी रामलीला से जुड़े हुए हैं वो अपनी भावना की वजह से जुड़े हुए हैं। जो बिना भावना के कोई कर नहीं सकता। जो भी जुड़ा हुआ है वो भावना की वजह से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे जो रावण जी है वो स्पेशली रामायण के लिए USA से आते हैं। अच्छा। तो मतलब उनके अंदर इतनी भावना है कि वो किसी भी साल मिस नहीं करना चाहते, इस वजह से वो इतनी दूर से यहाँ पे स्पेशली रामायण के लिए आते हैं। राम के जीवन में ऐसा कौन सा आपको लगता है, कौन सा वो दिन था जहाँ से सब कुछ बदल गया आपके हिसाब से? पूरी रामायण में अगर आपके हिसाब से देखें हम, तो कौन सा ऐसा दिन आता है जब सब कुछ बदल गया था, पूरा राम से प्रभु राम बन गए? जी, वो जो मेन दिन था, जिस दिन आज आप आए हैं ना, राम जी को वनवास होने वाला है। तो वो मेन जो टर्निंग पॉइंट था वही था मेरे हिसाब से, तो कि राम जी को जब वनवास हुआ उसके बाद से उनकी ज़िंदगी पूरी वो श्री राम बन गए। श्री राम। माता जानकी से मिलवा दें, क्योंकि राम माता जानकी के बगैर अधूरे हैं और ये सृष्टि अधूरी है, कल्पना नहीं कर सकते आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा महसूस करती हैं माता सीता के किरदार में? जैसा कि राम जी ने कहा कि पहले कुछ साल मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी इस रोल को करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको करनी पड़ती हैं जब आप पहली बार इस रोल को करते हैं। लेकिन फिर वह कि धीरे धीरे जब हम करने लगे इस रोल को तो फिर अपने आप ही सब चीज़ें ढलती रही। लेकिन पहले कुछ साल थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। तो ये मेरा 7वां साल है। तो हाँ, तो वैसे अब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब सब कठिनाई आई थी शुरू में, क्योंकि ये करैक्टर ऐसा है, इसे निभाने के लिए बहुत संयम बरतना पड़ता है। हाँ, जैसा मैंने कहा, पहले 2 साल 3 साल मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इस रोल को करने में। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे अलग हैं रामलीला में अगर हम करते हैं तो, बाकी जगह से थिएटर अगर हम करते हैं या प्ले करते हैं तो उससे काफ़ी कुछ अलग है यहाँ पर। तो पहले कुछ साल तो बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन फिर हाँ, फिर हमें धीरे धीरे समझ आ गया कि कैसे कैसे करना है। तो फिर थोड़ा सा जो जनरेशन्स है, मैं खासकर बात कर रहा हूँ फीमेल्स की, स्मार्टफोन का ज़माना है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगी आप एज ए सीता माता की तरह? उनको क्या मैसेज होगा? सीता माता की तरह मेरा एक यही मैसेज रहेगा कि मतलब आजकल की जनरेशन में एक पेशेंस की बहुत कमी है, और इस जनरेशन में तो खासकर की बहुत कमी है। मतलब अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं तो मतलब, लेकिन माता सीता ने हर पड़ाव पे एक संयम, एक पेशेंस हमेशा रखा है हर चीज़ में। तो वही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि संयम और पेशेंस, और कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में हम रखें, अपने आप को शांत रखें, वो एक बहुत ज़रूरी है। प्रभु श्री राम की ऐसी कौन सी बात जो माता सीता को बहुत पसंद है? राम, आप इस वक्त उसी कैरेक्टर में, इसलिए आपसे
राम जी भी अगर देखा जाए तो बहुत ही शांत स्वभाव में रहे हैं। अगर एक तरफ लक्ष्मण को देखा जाए तो वो हमेशा थोड़े गुस्से में रहे हैं, बट राम जी हर चीज़ में, हर जगह पे उनका देखा जाए तो वो बहुत शांत स्वभाव से अपना हर चीज़ उन्होंने फैसला लिया हमेशा। तो सबसे अच्छी चीज़ राम जी की यही है कि हर चीज़ में संयम रखना, शांत रहना। हम आपको मिलवाते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई और भगवान हो, अगर हम परछाई की बात करें तो उनकी काली होगी। आप देख लीजिए, किसी की भी प्रभु राम की परछाई अगर उजली रही तो वो लक्ष्मण थे। हम मिलवाते हैं आपको उजली परछाई हमेशा राम के साथ। क्या लगता है जब आप इस रोल में होते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ, देखिए, बड़ा ही गर्व महसूस होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है जब प्रभु श्री राम की परछाई का, लक्ष्मण जी का मुझे किरदार निभाने का मौका मिलता है। ये मेरा पहला ही साल है अच्छा। और भगवान राम जी की कृपा से अच्छा जा रहा है अभी तक। कल लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, भगवान राम की कृपा से ही मिल रहा है। बचपन से पिताजी को देखते आया लक्ष्मण के किरदार में, अब उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। अच्छा, पिताजी आपके यहाँ लक्ष्मण का किरदार करते थे, पिताजी, तो वहीं से आपको ये प्रेरणा मिली कि कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से प्रेरणा मिली। बचपन में पिताजी को देखने आता था, फिर घर में जाके डायलॉग बोलना, उनको करके दिखाना, वहीं से प्रेरणा। लक्ष्मण का जो किरदार है बेसिकली वो थोड़ा गुस्से वाला है, तो आम जीवन में हम जब बात करें तो ये बना रहता है या फिर आप शांत हैं? नहीं, मैं आम जीवन में ऐसा नहीं हूँ, मैं शांत रहता हूँ, इतना गुस्सैल नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि किरदार चाहता है कि मैं यहाँ पर गुस्से में रहूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ 10 दिन में घर पर भी थोड़ा वैसा ही रहने की कोशिश करूँ, अपना अग्रेशन एकदम ऊपर रखूँ और गुस्सैल रहूँ थोड़ा। भी लक्ष्मण की बात करें तो आपको याद होगा जब वनवास आज होने वाला है तो लक्ष्मण ने राम को कहा कि ये क्यों धनुष बाण अपने कंधे पे लेके घूमते रहते हो? सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो अपने घर में हो रहा है, यही लक्ष्मण है। यानी आप दुनिया का ठेका लेते हो कि सब कुछ गलत हो रहा है, खुद के घर में गलत हो रहा है और धनुष बाण नहीं उठा रहे। तो राम ने कहा किस पे उठाऊं? आज का वनवास है, आपका बहुत मुख्य किरदार है, डायलॉग्स भी अच्छे होंगे, सीख क्या देते हैं लक्ष्मण को? देखिए, मैं बस यही सीख देता हूँ। लक्ष्मण जी को क्या सीख दूँगा? लक्ष्मण से क्या सीख लेते हैं? लक्ष्मण जी से मैं यही सीख लूँगा कि हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपने बड़े भाई का आदर करा। मैं तो घर में वैसे बड़ा भाई खुद ही हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं पिताजी का, माताजी का आदर करूँ। बस यही सीख मैं लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। लक्ष्मण का किरदार निभाने की प्रेरणा जहाँ से मिली, लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी से बात करें क्योंकि वो ये कैरेक्टर निभा चुके हैं। सर जी नमस्कार। कैसे हालचाल हैं आपके, और कैसा लगता है पुत्र को, जो आप कभी खुद कैरेक्टर में होते थे, पुत्र को देखकर? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और कैसा लगता है ये तो एक पिता के लिए बड़ा गौरवान्वित पल होता है जब उसका पुत्र, जो पिता ने सालों साल किया, और पिता के बाद उस प्रक्रिया में जब पुत्र स्वयं अपनी इच्छा से आता है तो एक पिता के लिए तो गौरव का पल होता है। और हमारे पूरे परिवार के लिए, जैसे कल लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद था तो मैं परशुराम था और मेरे पुत्र लक्ष्मण थे। जी एक ही स्टेज, इसी मंच पर 27 साल मुझे हो गए हैं। घर में ये बात होती है कि लक्ष्मण का किरदार आप अच्छा करते थे, आप अच्छा कर रहे हैं, घर में तो होती होगी ना? बिल्कुल बात होती है, घर में भी बात होती है, रिश्तेदार भी कौन कहते अच्छा हैं। करता है? मैं तो अगर 1% भी पापा जितना कर दूँ तो मैं सक्सेसफुल मानूंगा। नहीं, तुलनात्मक तो देखो, तुलना तो होती है, उसका पहला साल है तो निश्चित रूप से उसको एक वो ऐश तो मिलता ही है। कल पूरा परिवार आया हुआ था तो इनकी मदर ने इनके डायलॉग में ताली बजाई, मेरे डायलॉग में ताली नहीं बजाई कि मैं तो बेटे के लिए बजाऊंगी, तो वो तो सब चलता है। लेकिन हाँ, निश्चित ही हमने घर पर ये बात पहले कर ली थी कि हमें कुछ समय के लिए पिता और पुत्र का रिश्ता भुलाना होगा और अपने चरित्र के साथ न्याय करना होगा। तो मैंने बेटे को समझा दिया था कि मैं मेरे चरित्र के साथ न्याय करने वाला हूँ, मैं नहीं देखूँगा मेरे सामने मेरा बेटा है। थोड़ा मुश्किल होता है पिता के सामने अभिनय करना? मुश्किल मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मेरे पिता ही हैं, बचपन से साथ में हमने इस किरदार की बहुत शेयर करना? हाँ, बहुत हमने प्रैक्टिस करी है बचपन में भी, तो मेरे को तो मुश्किल नहीं लगता। नहीं, मैंने भी उसको वो कंफर्ट जोन दिया और मैंने उसे ये बताया कि पहले साल या शुरू के 2-3 साल में आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। हालांकि सीखने की तो मैं भी आज सीखता ही हूँ, तो आप ये मत सोचना कि कुछ बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने जाना है, वो फोकस रख के अपने डायलॉग्स बोलने हैं और अपने उस चरित्र को आप क्या बेस्ट दे सकते हो वो आपने देना है, और यह आपका कर्म है।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने वाला हूँ, बहुत समय से इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अभी रामलीला बहुत सालों से कर रहे हैं कि कई माता का किरदार निभाती हैं और हमारे साथ हैं सुनीता चौहान। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता चौहान है। आज की रामलीला में मैं केकई का किरदार निभा रही हूँ। वैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और 26 साल हो चुके हैं, अनेकों प्रकार के कैरेक्टर निभा चुकी हूँ और मैं फीचर फिल्म वगैरह भी कर चुकी हूँ, सीरियल्स वगैरह अनेक कर चुकी हूँ जो कि मुझे आधे याद भी नहीं है। रामलीला में क्या सुख मिलता है जो अगर हम बात करें टीवी की दुनिया उसमें नहीं मिलता? रामलीला में सबसे बड़ी बात है कि प्रभु राम की रामलीला होती है और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि मैं प्रभु राम की माता का कैरेक्टर कर रही हूँ। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है, क्योंकि माता केकई का एक ऐसा किरदार है जो कि रामायण को बिल्कुल ही बदल दिया, आने वाले इतिहास को बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो इसलिए ना बहुत सुकून मिलता है। साल के ये 10 दिन दिवाली से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सुनीता जी, हमेशा केकई माता को लेकर लोगों में अलग भ्रांति है क्योंकि वो निगेटिव कैरेक्टर मानते हैं उन्हें। आप कैसे देखती हैं इस कैरेक्टर को? नहीं, मैं केकई माता के कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं मानती। अगर केकई माता नहीं होती तो राम प्रभु राम नहीं कहलाते, क्योंकि केकई माता उनको राजा नहीं बनाना चाहती थी, उनको भगवान बनाना चाहती थी, इसलिए ये लीला रची गई थी। कि माँ तो माँ थी, कहते हैं ना कि राम ने अगर सबसे ज़्यादा प्यार किया, फिर माँ की बात करें तो केकई से, रात को उठने के बाद वो उनके स्वप्न में देखकर चले जाते थे, तो वो माता बुरा कैसे? पर कहीं ना कहीं ये भ्रांति चली आ रही है जब से कि माता केकई सही नहीं थी। आपने सही कहा, जैसे मैंने भी कहा कि माता केकई नहीं होती तो राम प्रभु राम नहीं होते। बहुत बड़ा किरदार है। अब क्या बदलाव देखती हैं आप? तो 20 साल से पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहले और अब में कुछ बदलाव आया है? नहीं, अभी तक तो कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बस ये कैरेक्टर बदलते रहते हैं, पर रामायण तो रामायण होती है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं जो इतिहास में हो गया है। दर्शकों के प्रति वो प्यार अभी भी है जो पहले था? अरे दर्शक तो बल्कि और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। दिन पर दिन हमारे दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। आदर्श रामलीला एक ऐसी रामलीला है जो नंबर 1 पर आती है। और आज के दिन जो रामलीला का पार्ट्स होगा वो आप पर ही आधारित है, क्योंकि कहा जाता है आज ही सबसे ज़्यादा आपको अपने आर्टिस्ट और अपनी कला के प्रदर्शन करना होगा। हाँ, आज केकई माता का सबसे बड़ा दिन होता है। स्टेज पे जाने के बाद एंड तक केकई माता रहती हैं, क्योंकि सारी रामायण केकई माता के ऊपर ही आधारित है और आज फुल नाइट सिर्फ केकई की होती है, किसी और कैरेक्टर की नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुनीता जी। थैंक यू। सुनीता जी का आपने सुना, केकई के लिए जो भ्रांति है वो वाकई यकीन करिए कि केकई माता नहीं होती तो प्रभु श्री राम राम नहीं होते। सिर्फ क्या होते, एक राजकुमार होते, उसके अलावा क्या होता? पर माता केकई का समर्पण देखिए कि उन्होंने राम को प्रभु राम बना दिया। और अब इसी कड़ी में हमारे साथ महाराज दशरथ का पाठ निभाने वाले कलाकार हैं। दशरथ के बारे में आप जितना जानते हो बहुत कम जानते हो। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये वहीं से शुरू होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल पर। दशरथ का किरदार क्या महसूस करते हैं जब ये वेशभूषा आप धारण करते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान राम के पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर गुलाब सिंह है और मैं करीब 37 वर्षों से रामलीला कर रहा हूँ और अपने अपने समय के टाइम के हिसाब से मैं मतलब अलग अलग करैक्टर करता आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर नारद की, दशरथ की, मारीच की, मेघनाथ की कई भूमिका निभा रहा हूँ यहाँ पर। तो आज मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे दशरथ का रोल कर रहा हूँ। आज जो बहुत ही सुंदर मंचन होने वाला है वो है दशरथ केकई संवाद, जिसको लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के राम भक्त बहुत पसंद करते हैं। आपका आज कहें तो आप पर ही आधारित है पूरा पाठ जो होगा? वैसे तो खैर भगवान राम की लीला है, ये सभी पर आधारित है, लेकिन इसमें छोटा सा श्रेय हमारा भी है, योगदान हमारा भी है। राम को आप कैसे देखते हैं अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो? राम तो जन जन में है, राम तो कण कण में है, वो हमारा उद्धार करते हैं, तो इससे अधिक बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आपको प्रभु श्री राम के पिता का किरदार निभाने का जो मौका मिलता है, कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ाव और मजबूत करते हैं राम से। मैंने कहा ना सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान राम के पिता की भूमिका निभा रहा हूँ
ये मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। इसे मैं आजीवन भूल नहीं सकता। जब ये किरदार निभाते हैं तो जब ये रामलीला ख़त्म हो जाती है, कुछ छाप कुछ टाइम तक तो रहती होगी आप पर इस किरदार की? इस किरदार की छाप पूरे वर्ष तक रहती है। मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी बहुत गदगद रहता है। वो इतने मेरे से मतलब प्रभावित हैं कि पापा तो हर साल हर रोज़ रामलीला करेंगे, रामलीला करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जितना हो सकता उतना समय देते हैं। अब यूथ की बात करें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं देखा गया यूथ दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया है, फिल्म सिनेमा और बहुत सारी चीज़ें। तो रामलीला के प्रति क्रेज़ है, यूथ आता है आज का, है जीएनजी के नाम से जिसे आजकल पुकारा जा रहा है। जी, आज के अभिभावक बहुत जागरूक हो गए हैं। ऐसे कलयुग के दौर के अंदर वो ला कर के अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ये हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। इनके आदर्श क्या हैं, इनके नीति क्या रही है, इनकी पिता के प्रति इनका कितना मोह, जनता के प्रति कितना मोह, वो सब वो दिखाते हैं। राम भक्त हनुमान को दिखाते हैं, रावण को दिखाते हैं। रावण को दिखाने का तात्पर्य ये नहीं कि वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो बहुत विद्वानी और ज्ञानी भी थे। तो उनकी जो ज्ञान की जो सराहना है हम लोग करते हैं, जब हम उनको सुनते हैं बारीकी से तो हम तो लगता है कि जैसे भगवान उन्होंने कहा, रावण जी ने कहा कि मुझसा योद्धा मुझसा पंडित त्रिभुवन में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। और शायद इतने ज्ञानी थे, इसीलिए जब उनका वध हो गया था तो लक्ष्मण को, छोटे भाई को कहा कि जाके प्रणाम करो, और प्रणाम करो तो पैरों की तरफ जाके करना। जी जी जी। तो वो उन्होंने, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को जो भेजा था, उन्होंने इतने बड़े विद्वानी रावण से सीख लेने के लिए भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक आप देख रहे हैं, जब कुछ नहीं था, ये सिनेमा और ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, तो आपके पास क्या था? ज्ञान का भंडार था। और ज्ञान का भंडार क्या था? रामलीला। और वहाँ से क्या मिलता था? संस्कार। अब जो हालात देख रहे हैं ना देश की, माँ बाप, आश्रम, वृद्धाश्रम, इनकी कमी हो गई है। रामलीलाओं से क्या मिलता है? सोचिए, वृद्धाश्रम कभी नहीं थे उस वक्त, वाकई नहीं थे। और अब आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनके लिए कभी लाइनें कही गई कि गुरु बिन प्रीत होए ना हो। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, यानी कि गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देते हैं। और हम आज एक ऐसे गुरु से जो इस रामलीला में गुरु का पात्र निभा रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक भारद्वाज सर। कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं वशिष्ठ का निभा रहा हूँ, इंद्र का निभा रहा हूँ, खरदूषण का निभा रहा हूँ। सारे? अब मैं मल्टीपर्पज़ कलाकार हूँ। पहले मैं अंगद का भी करता था, और बाकी कई सारे कलाकार, कई सारे। ऐसे क्या करते हैं आप? अगर हम पर्सनल इंस्टीट्यूट है, देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट के नाम से, तो वहाँ पे मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, फाइनेंस का टीचर हूँ बेसिकली मैं। हाँ, फाइनेंस के टीचर, वहाँ भी गुरु और यहाँ भी गुरु ही हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। समझाना तो हमारा काम ही है बेसिकली। समझाना हमारा काम। आज की जनरेशन को कितना डिफरेंट देखते हैं कि जो अब कहीं ना गुरु परंपरा से दूर जा रही है। ये तो बात डेफिनेटली है कि आज के स्टूडेंट जो सबसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इस चीज़ को भूल गए हैं। जैसे हम 11th-12th में पढ़ते थे, तो जब रिज़ल्ट आता तो सबसे पहले हमारे को ये रहता था हम गुरु तक पहुँचे। आज की डेट में बच्चों का रिज़ल्ट आता है, वो गुरु को भूल ही जाते हैं, वो अपने पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली आज की डेट में जो लोगों का चरित्र है ना, वो गिरता ही जा रहा है। जब से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ है ना, बच्चे जो राम लक्ष्मण गुरुओं की इज्जत करते थे, कर्ण गुरु की इज्जत करता था, अर्जुन गुरु की इज्जत करता था। राम जी के बारे में कहा, जस्टिस जी का इतना बड़ा खानदान, अगर वो चाहते तो ट्यूटर लगवा देते, घर आ जाते पढ़ाने, घर आ जाते। पर वो कहाँ, गुरु के आश्रम गए पढ़ने, गुरु के पास बैठ के सीख। का बहुत असर पड़ता है। पहले क्या होता था कि राजा का बेटा हो, चाहे एक मंत्री का बेटा हो, चाहे एक सामान्य प्रजावासी का लड़का हो, गुरुकुल में पढ़ता था। राजा का लड़का भी उसी हिसाब से जीवन जीता था, मंत्री का लड़का भी गुरुकुल में हिसाब से जीता था। तो राजा है ना बेसिकली प्रॉब्लम समझ पाता था आम आदमी की तरह। तो इसलिए पहले के राजा, राजा राम का नाम हुआ, विक्रमादित्य का नाम हुआ, शिवाजी का नाम हुआ, तो पहले राजाओं के नाम थे। अब एक राजा जैसे वो परिवारवाद होता है, पहले से ही सीख के आता है, तो नेचुरल सी बात है, आम प्रजा की समस्या को तो समझ ही नहीं पाता। जो हमेशा ही महलों में रहेगा, वो ज़मीन से जुड़े लोगों की क्या प्रॉब्लम समझ पाएगा। तो राम जी इसलिए महान राजा थे क्योंकि एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, और वो शायद महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट से अपनी शिक्षा पद्धति को पूरा किया। एक और कलाकार हैं हमारे साथ, हम उनसे ही जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। मिश्रा जी, कौन सा किरदार निभा रहे हैं रामलीला में? जी, मैंने सबसे पहले ब्रह्मा जी का किरदार किया, अच्छा। विश्वामित्र का किया,
आज मैं सुमंत हूँ। आज जो वेशभूषा है वो सुमंत का है, उसके बाद सुग्रीव का रोल भी मैं करूँगा। अच्छा, शोभनखा का भी करूँगा। प्लस आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कितना सहज महसूस करते हैं जब इस रामलीला मंचन पे आते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं तहे दिल से ये काम करता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ। मैं श्री राम सेंटर से पास आउट हूँ 2010 बैच का, और 10 साल हो गए मुझे रामलीला करते हुए। मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं राम का किरदार कर रहे हैं, कहीं मल्टी टैलेंटेड हैं जो अलग अलग किरदार को निभा रहे हैं, और मैं भी इस लीला में मल्टी रोल निभा रहा हूँ। कुछ बदलाव देखते हैं आपकी रामलीला और जो पहले होती थी? कुछ बदला है या वैसा ही है? क्योंकि कैरेक्टर तो सब हैं, पर समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। देखिए, भगवान के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, हर काम के प्रति थोड़ी भावना जो है ना दिल से जागृत हो रही है। पहले क्या था कि एक काम करना है तो काम के हिसाब से किया जाता था, लेकिन आज क्या है, हम दिल से उस भावना को ऐसे करते जैसे कि अगर कोई व्यक्ति राम का रोल कर रहा है तो राम का रोल नहीं कर रहा हो, राम ही है। और जब वो किरदार में ढलता है तो अपने आप को उस असीम कृपा प्रतापी महाराज श्री राम की ओर ले जाता है अपने आप को। भारत की तो भावनाएं ऐसी है कि वो किरदार को सम्मान देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उन्हें प्रभु ही समझ के। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं खुद भी जब रोल करता हूँ तो सच पूछिए, जब मैं वेश धारण कर लेता हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं खाता। प्रसाद हो तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं खाता, वॉशरूम भी नहीं जाता हूँ। जब मैं ड्रेस पहन लेता हूँ, ड्रेस से पहले जो भी खाना पीना होता है ठीक है, ड्रेस के बाद कुछ नहीं, क्योंकि ये सम्मान का विषय है। आज की जनरेशन को अगर एक मैसेज देना होगा, क्या देंगे? जो यूथ है जो अभी थोड़ा स्मार्टफोन की तरफ मुड़ गया है, जो हमारी संस्कृति को थोड़ा सा भूल रहा है। स्मार्टफोन के बारे में यही कहूँगा कि स्मार्टफोन आपकी ज़रूरत है, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। और परिवार में आपका बड़ा भाई है, पिता तुल्य है, और पिता है वो तो पिता हैं ही आपके, माता पिता ही आपके भगवान हैं। अगर आप उनका सम्मान करते हैं, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करते हैं, तो समझ लीजिए कि रामायण आपके घर में है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। रामायण आपको हमेशा ये सिखाती है कि आपको, मैंने कहा ना, क्या करना चाहिए। और रामायण अगर आपने पढ़ ली तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी होगी। मैंने आज आपको पूरी रामलीला के पात्रों से मिलवाया, हर कलाकार से, उनकी मेहनत, उनके पीछे काम करने वाले लोगों से मिलवाया। और आप देखिए, जब स्टेज पर जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उस वक्त आप ताली भी बजाएंगे, इनकी मेहनत भी सराहेंगे। और यकीन मानिए, भावनाएं जो है ना, वो कभी कभी आंसू के रूप में आ जाती हैं। यही तो राम का किरदार है जो हर आदमी महसूस करता है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। अगली तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। मेरे भोले से भैया की जय हो, मोरे भोले से। हम आरती